बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे न मिल सका। बड़ी अफसोस की बात है कि तुम वहाँ नहीं पहुँच सके। बड़ी अफसोस की बात है कि वो जिंदा नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि वो ठीक नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी अफसोस की बात है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स अ पिटी दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स अ पिटी दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स अ पिटी दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन बड़ी अफसोस की बात है कि इट्स ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे न मिल सका। इट्स अ पिटी दैट आई कुडंट मीट हिम। It's a pity that I couldn't meet him. It's a pity that मीन बड़ी अफसोस की बात है कि I couldn't meet him मीन मैं उससे न मिल सका। couldn't ये could not का शॉर्ट फॉर्म है। meet ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, which मीन मिलना। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी अफसोस की बात है कि तुम वहां नहीं पहुंच सके। It's a pity that you couldn't reach there. It's a pity that you couldn't reach there. It's a pity that मीन बड़ी अफसोस की बात है कि you couldn't reach there मीन तुम वहां नहीं पहुंच सके। you ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन तुम couldn't ये could not का शॉर्ट फॉर्म है। रिच मीन पहुंचना ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी अफसोस की बात है कि वो जिंदा नहीं है। इट्स अ पिटी दैट ही इज नो मोर। It's a pity that he is no more. It's a pity that मीन बड़ी अफसोस की बात ही is no more मीन वो जिंदा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी अफसोस की बात है कि वो ठीक नहीं है। It's a pity that he is not well. It's a pity that he is not well. It's a pity that मीन बड़ी अफसोस की बात है। He is not well ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which मीन वो ठीक नहीं है। He ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन वो, will मीन अच्छा होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है। It's a pity that he is not here. It's a pity that he is not here. Next example for better understanding. बड़ी अफसोस की बात है कि वो नहीं आया। It's a pity that he didn't come. It's a pity that he didn't come. Didn't ये did not का शॉर्ट फॉर्म है और ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन वो जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे बात न कर सका। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे बात न कर सका। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था। उसे यहाँ आना ही चाहिए था। हमें वहाँ जाना ही चाहिए था। तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, हैड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू मीट हिम। यू शुड have had to meet him. You ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean तुम या तुम्हें। प्रोनाउन is a word that we use instead of a noun. प्रोनाउन ये एक लफ्ज होता है जो हम नाउन या इसम की जगह यूज करते हैं। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, which mean चाहिए, जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। had to ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है। मीट ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, which मीन मिलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे यहाँ आना ही चाहिए था। He should have had to come here. He should have had to come here. He ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, which मीन वो, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रोनाउन ये एक वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है, which मीन चाहिए। हेड टू ये पास्ट
एबिलिटी या नेसेसिटी को शो करता है। कम, कम ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन आना, हियर, यहाँ। हमें वहाँ जाना ही चाहिए था, वी शुड हैव हेड टू गो देयर, वी शुड हैव हेड टू गो देयर। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन हम। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। हेड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है, यानी पास्ट माजी में जो मजबूरी हो या ज़रूरत हो उसको शो करने के लिए हम हेड टू को यूज़ करते हैं। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना, देयर मीन वहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हेड टू कॉल हिम, यू शुड हैव हेड टू कॉल हिम। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन तुम या तुम्हें। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। हेड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है। कॉल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बुलाना है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन उसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे पढ़ना ही चाहिए था, आई शुड हैव हेड टू स्टडी, आई शुड हैव हेड टू स्टडी। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन में। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। हेड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है, यानी पास्ट ज़रूरत या मजबूरी को। और स्टडी मीन पढ़ना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, मैं चाहता हूँ कि वो खेले, वो चाहता है कि तुम आओ, वो चाहता है कि मैं पढूं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स। वांट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, और वांट्स ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, आई वांट यू टू गो, आई वांट यू टू गो। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन में। वांट मीन चाहना, यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं चाहता हूँ कि वो खेले, आई वांट हिम टू प्ले, आई वांट हिम टू प्ले। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन में। वांट मीन चाहना, हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो या उसे। प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खेलना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो चाहता है कि तुम आओ, ही वांट्स यू टू कम, ही wants you to come। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो जो मेल मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। wants मीन चाहना, यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ विच मीन तुम। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन आना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो चाहता है कि मैं पढूं, ही वांट्स मी टू स्टडी, ही wants me to study। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। what is pronoun? So actually pronoun is a word that we use instead of a noun। pronoun ये वो लफ्ज होता है जो हम नाउन की जगह या इसम की जगह यूज करते हैं। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मुझे। स्टडी ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पढ़ना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे न बोलो, आई वांट यू नॉट टू स्पीक टू हिम, आई वांट यू नॉट टू स्पीक टू हिम। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में, यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम। स्पीक बोलना, हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है मीन उसे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं चाहता हूँ कि आज तुम पढ़ाओ, आई वांट यू
टू टीच टुडे, आई वांट यू टू टीच टुडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो, मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो। अब बचा ही क्या है खाने को, अब बचा ही किया है तुमसे बात करने को, अब बचा ही किया है कहने को, अब बचा ही किया है करने को। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब बचा ही किया है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो व्हाट हैज लेफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो व्हाट हैज लेफ्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब बचा ही किया है खाने को, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू ईट, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू ईट। नो व्हाट हैज लेफ्ट यह हमारा स्ट्रक्चर है विच मीन अब बचा ही किया है। इट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खाना। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब बचा ही किया है तुमसे बात करने को, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू टॉक टू यू, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू टॉक टू यू। बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हम जा रहे हैं। नो व्हाट हैज लेफ्ट टू मीन अब बचा ही किया है, टॉक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बात करना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब बचा ही किया है कहने को, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू से, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू से ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन कहना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब बचा ही किया है करने को, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू डू, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू डू। आप भी इस फार्मूले के बेस पे, इस स्ट्रक्चर के बेस पे इस जुमले आसानी से बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। बस इस फार्मूले को सीखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब बचा ही किया है तुम्हें देने को, अब बचा ही किया है तुम्हें देने को, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू गिव यू, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू गिव यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब बचा ही किया है वहाँ जाने को, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू गो दियर, नो व्हाट हैज लेफ्ट टू गो दियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब बचा ही किया है तुमसे मिलने को, अब बचा ही किया है तुमसे मिलने को। क्या ख्याल है वहाँ जाने का, क्या ख्याल है पढ़ने का, क्या ख्याल है चाय पीने का, क्या ख्याल है उससे मिलने का। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ख्याल है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हाउ अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हाउ अबाउट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या ख्याल है वहाँ जाने का, हाउ अबाउट गोइंग देयर, हाउ अबाउट गोइंग देयर। हाउ अबाउट ये हमारा स्ट्रक्चर है विच मीन किया ख्याल है, गोइंग ये वर्ब प्लस ING है, देयर मीन वहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या ख्याल है पढ़ने का, हाउ अबाउट स्टडीइंग, हाउ अबाउट स्टडीइंग, हाउ अबाउट मीन किया ख्याल है, स्टडीइंग मीन पढ़ने का। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या ख्याल है चाय पीने का, हाउ अबाउट टेकिंग टी, हाउ अबाउट टेकिंग टी, टेकिंग टी मीन चाय पीने का। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या ख्याल है उससे मिलने का, हाउ अबाउट मीटिंग हिम, हाउ अबाउट मीटिंग हिम, हाउ अबाउट मीन किया ख्याल है, मीटिंग ये वर्ब प्लस ING है, हिम ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन उससे। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या ख्याल है खेलने का, क्या ख्याल है खेलने का, हाउ अबाउट प्लेइंग, हाउ अबाउट प्लेइंग, हाउ अबाउट मीन क्या ख्याल है, प्लेइंग ये वर्ब प्लस ING है विच मीन खेलने का। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या ख्याल है यहाँ रुकने का, क्या ख्याल है यहाँ रुकने का, हाउ अबाउट स्टेइंग हियर, हाउ अबाउट स्टेइंग हियर, हाउ अबाउट मीन किया ख्याल है, स्टेइंग ये वर्ब प्लस ING है विच मीन रुकने का, और हियर मीन यहाँ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या ख्याल है उससे बात करने का, मुझसे बात करो तो सही, हमें बताओ तो सही, खाना खाओ तो सही, उसे
बुलाओ तो सही। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है और वो स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझसे बात करो तो सही, ट्राई टू टॉक टू मी, ट्राई टू टॉक टू मी। हमें बताओ तो सही, ट्राई टू टेल अस, ट्राई टू टेल अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें रोको तो सही, हमें रोको तो सही। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी, उसने तुम्हें बता कर गलती कर दी, उसने हाँ करके गलती कर दी, वहाँ जाकर मैंने गलती कर दी। गलती कर देना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में स्क्रूड अप टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस स्क्रूड अप टू, ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन गलती कर देना, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी, आई स्क्रूड अप टू टॉक टू यू, आई स्क्रूड अप टू टॉक टू यू। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन में स्क्रूड अप टू ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन गलती कर देना। टॉक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन बात करना। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने तुम्हें बताकर गलती की, ही स्क्रूड अप टू टेल यू, he screwed up to tell you। he ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम ही को मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्क्रूड अप टू मीन गलती कर देना, टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन बताना, यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम्हें। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने हाँ करके गलती कर दी, ही स्क्रूड अप टू से यस, he screwed up to say yes। से ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन कहना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ जाकर मैंने गलती कर दी, आई स्क्रूड अप टू गो देयर, आई स्क्रूड अप टू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन जाना, और देयर मीन वहाँ। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने ना करके गलती कर दी, यू स्क्रूड अप टू से नो, यू स्क्रूड अप टू से नो। यू ये यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने उसे डांट कर गलती कर दी, यू स्क्रूड अप टू स्कोल्ड हिम, यू स्क्रूड अप टू स्कोल्ड हिम। स्कोल्ड मीन डांटना, हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ही का, विच मीन उसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने वो दरख्त काट कर गलती कर दी, ही स्क्रूड अप टू कट दैट ट्री, ही स्क्रूड अप टू कट दैट ट्री। ट्री मीन दरख्त। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुमने पढ़ाई छोड़कर गलती कर दी, तुमने पढ़ाई छोड़कर गलती कर दी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। गुस्से में आकर उसने मुझे गाली दी, गुस्से में आकर वो चली गई, गुस्से में आकर उसने मुझे थप्पड़ मारा, गुस्से में आकर वो चिल्लाता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं गुस्से में आकर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन एंगर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन एंगर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, और इन एंगर ये वही के वही रहेगा, विच मीन गुस्से में आकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। गुस्से में आकर उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी इन एंगर, ही अब्यूज्ड मी इन एंगर। ही अब्यूज्ड मी ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन उसने मुझे गाली दी इन एंगर, गुस्से में आकर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गुस्से में आकर वो चली गई, शी वेंट इन एंगर, शी वेंट इन एंगर, शी वेंट वो चली गई। ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। इन एंगर गुस्से में आकर, शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो
थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, विच मीन वो और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम शी को फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है, विच मीन जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, गुस्से में आकर उसने मुझे थप्पड़ मारा। ही स्लैप्ड मी इन एंगर, ही स्लैप्ड मी इन एंगर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, गुस्से में आकर वो चिल्लाता है। ही शाउट्स इन एंगर, he shouts in anger. Next example for better understanding, गुस्से में आकर मैंने उसे बोला। I spoke to him in anger, I spoke to him in anger. One more example for better understanding, गुस्से में आकर उसने कुर्सी तोड़ दी। He has broken the chair in anger, he has broken the chair in anger. One more example for better understanding, गुस्से में आकर वो मुझे मारता है। He beats me in anger, he beats me in anger. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। गुस्से में आकर उसने क्या कहा, गुस्से में आकर उसने क्या कहा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माय